let us now discuss about the most, what you can say, the most litigated concept of today, or you can say the topic of today, that is, what is the tax implication on goods which are destroyed, lost, disposed of by way of gift or free samples. Okay, so let us take a scenario. Okay, we'll talk in examples so that समझ में आए सबको. I am a manufacturing company. मेरा काम है गेहूं से आटा बनाना. And I am here in Maharashtra. Okay, I am here in Maharashtra. So what I do is I call my vendor in my supplier in Punjab. I tell him that sir, मेरे को 10,000 kgs गेहूं चाहिए. ओके, सो ऑर्डर कंफर्म हो गया. अब उन्होंने वहां से ट्रेन में भेज दिया 10,000 किलो. वाइल इट रीच्ड महाराष्ट्र एंड जब अनलोडिंग स्टार्ट हुआ तो जब काउंट किया तो मुझे 9,000 केजीज ही मिला. नाउ व्हाट हैपेंड टू दैट 1,000 केजी? दैट 1,000 केजी वाज लॉस्ट इन ट्रांजिट. ये कोई नॉर्मल लॉस नहीं है. यू नो दैट गेहूं कोई ऐसा नहीं है कि धूप में इवेपोरेट हो गया. ऑब्वियसली दैट दोज 1,000 केजीज आर लॉस्ट. अब अगर मैंने समझो वो 10,000 रुपीज के ऊपर, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. ओके, वो 10,000 केजीज के ऊपर मैंने समझो कि 10,000 रुपीज का मैंने जीएसटी भरा था. तो दैट वाज माय इनपुट टैक्स क्रेडिट. मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है? 10,000 है ऑन द 10,000 केजीज ऑफ व्हीट विच आई हैव ऑर्डर. नाउ 1,000 केजी मेरे लॉस्ट हो गए यहाँ पर. तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा जीएसटी का इनपुट था 10,000 का, उसमें से 1,000 रुपया रिवर्स कर दूंगा. अब मुझे वो 1,000 रुपए का क्रेडिट नहीं मिलेगा. वाई? बिकॉज मेरे पास वो गुड्स ही नहीं है, तो मुझे वो क्रेडिट भी नहीं मिलेगा. दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. ओके, कि भाई अगर आपका वो माल धंधे में यूज ही नहीं हो रहा है तो आप उस चीज का क्रेडिट कैसे ले सकते हो? वो लॉस्ट हो गया आपका माल. एंड इट विल ऑब्वियसली नॉट एड एनी इकोनॉमिक वैल्यू टू द कंट्री ऑल्सो. इसके लिए वो चीज का क्रेडिट नहीं मिलेगा. नाउ लॉट ऑफ पीपल टेल मी कि नहीं यार सर, ऐसा कैसे हो सकता है, क्रेडिट तो मिलना चाहिए, इसमें मेरा क्या मिस्टेक है? तो आप सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए. समझो कि मैंने 10,000 किलो मंगाया था और मैंने ही किसी को बीच रास्ते में बोल दिया कि भाई 10,000 का 10,000 किलो उठा लो, आप चोरी कर लो. फिर जब बॉम्बे आएगी ट्रेन तब मैं FIR लिखवा दूंगा कि भाई मेरा माल चोरी हो गया है, बट आप मुझे जीएसटी क्रेडिट तो दो. सो दैट इज नॉट पॉसिबल ना. इसके लिए ये रूल आया है कि अगर आपका माल घूम जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो आपको उतने पोर्शन का जीएसटी क्रेडिट नहीं मिलेगा. ओके, तो चलो मेरा ही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं. मेरे पास 9,000 केजीज आ गया. फिर मैंने क्या किया, 9,000 केजीज को मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर पे लेके गया, प्लांट फ्लोर पे लेके गया और उसका प्रोसेसिंग चालू किया. वॉट एवर इज द प्रोसेस, उसका चर्निंग और ग्राइंडिंग एंड ऑल दोज थिंग्स. ओके, ड्राइंग एंड हार्वेस्टिंग, वो जो भी है उसके ऊपर से सारा कचरा निकालना, सब कर लिया हमने. और उसमें क्या हुआ, जब मेरे पास आटा हाथ में आया तो मेरे पास हाथ में ओनली 8,000 केजीज ही आया. अगेन 1,000 केजीज वॉज लॉस्ट. बट अब ये जो 1,000 केजी जो लॉस्ट हुआ ना, दैट इज द प्रोसेस लॉस. ये प्रोडक्शन लॉस है, ये एक नॉर्मल लॉस है जो होना ही है. यू स्टिल हैव दोज थिंग्स. आपके पास वो कचरा, जो उसके अंदर कंकड़, थोड़े पत्थर, वॉट एवर वॉज देयर इन दैट, वो सब है आपके पास अभी भी. इट इज विजिबल इन. और अगेन इट्स द प्रोडक्ट जो है हमारे पास हाथ में, दैट इज क्या बोलते हैं उसको, अगर कहीं हवा चल जाए तो उड़ सकता है, तो उसमें उसका वेट कम होने ही वाला है. सो दैट इज नॉर्मल लॉस. ओके, जो पहले हुआ हमारा 1,000 जो किलो चोरी हो गए, वो एबनॉर्मल लॉस था. वो धंधे में नहीं होता है. इट इज नॉट पार्ट ऑफ द बिजनेस. बट वॉट हैपेंड नाउ, जो प्रोडक्शन में लॉस हुआ, मेरा रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बन गया, उसके बीच में जो मेरा लॉस हुआ, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल लॉस. और ये सिचुएशन में आपको क्रेडिट रिवर्स करने की जरूरत नहीं है. ओके, सो हियर यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिवर्स योर क्रेडिट. आपने जो पहले 10,000 रुपए का क्रेडिट लिया था ओरिजिनली, उसमें से आपने 1,000 तो रिवर्स कर लिया फॉर द लॉस्ट गुड्स. बट अगेन आप ये जीएसटी रिवर्स नहीं करोगे फॉर दिस नॉर्मल लॉस. ओके, अब चलो मेरे पास आटा आ गया. नाउ व्हाट विल आई डू, व्हाट आई थॉट दैट अभी कोविड का सिचुएशन है, सो लेट अस डोनेट. तो मैं गया कोई चैरिटी हाउस के पास या कोई एनजीओ के पास और उनको मैंने 1,000 केजीज डोनेट कर दिया. दैट सर, यू फीड द हंग्री. नाउ दिस इज नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. ये मेरा बिजनेस नहीं है.
मेरा बिजनेस है कि मैं यहाँ से लेके रिटेल मार्केट में बेचूं, होलसेल मार्केट में बेचूं, मेरा बिजनेस चैरिटी में देना नहीं है. ओके, सो आई गेव माई गुड्स टू अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन for no consideration, obviously, because it's a charity. Again, in this situation, I'll have to reverse my GST credit. Okay, so 1:1 ratio will take. So I'll just say that आपको 1000 रुपए आपको क्रेडिट जो है वो आपको वापस रिवर्स करना पड़ेगा. जो आपका 9000 का क्रेडिट था उसमें से अगेन यू विल हैव टू रिड्यूस 1000. Let us take one more example. Okay, say for example this time I did a charity, but उसके सामने मैंने उनसे और भी कुछ मांगा. मैंने कहा कि सर मैं आपको 1000 kgs फ्लावर दूंगा, आप एक काम करो, मुझे आपका डेटा दे दो, like the data of people who have donated to you, or whatever data that people, how many kids do you have in your ashram, or how many kids do you feed, what is your marketing strategy, or how do you do your accounts, or there is some data, मुझे सामने से कुछ मिल रहा है, या फिर मैं आपको ये दे रहा हूँ तो मेरा फोटो आप आपके जो ये एनजीओ में लगाओ या मेरा ऑफिस का बैनर लगाओ. सो मुझे उसके सामने कुछ मिल रहा है, आई एम नॉट गिविंग इट फॉर फ्री. तो ये सिचुएशन में आपको क्रेडिट रिवर्स करने की जरूरत नहीं है. ओके, सो आई गिव यू 2 एग्जांपल्स. एक जगह आप चैरिटी कर रहे हो, चैरिटी के भावना से आप उनको सिर्फ दे रहे हो गेहूं एंड यू जस्ट गो. ओके, दे विल डू व्हाटएवर दे आर सपोज टू एंड यू विल जस्ट गो, दे विल फीड द हंग्री और आप चले गए, यू गॉट नथिंग इन रिटर्न. तो ये सिचुएशन में आपको जीएसटी का जो क्रेडिट है रिवर्स करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो आपने किया वो धंधे के लिए जरूरी नहीं था. बट अगर मैं उनको कुछ दे रहा हूँ और सामने मैं उनसे कुछ ऐसा चीज करवा रहा हूँ जिससे मेरा इनडायरेक्ट मार्केटिंग हो रहा है, मैंने उनको बोला मेरा बोर्ड लगा दो या मेरा फोटो लगा दो या व्हाटएवर XYZ थिंग, या मुझे कोई डेटा दे दो, तो ये सिचुएशन में क्या होगा, ये सिचुएशन आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट थी, तो आपको जीएसटी का क्रेडिट रिवर्स करने की जरूरत नहीं है. ओके, and let us take one more example. What happens to free samples? Whenever you are walking down the street, कई बार कोई बड़ी कंपनी अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो you get free samples. So whether the question here is whether free samples अगर आपने किसी को दिया है तो उसके ऊपर जीएसटी रिवर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. So in my example only, जो मेरे पास जो एंड प्रोडक्ट बन गया था, I decided that अब ये नया प्रोडक्ट है और मुझे इसका मार्केटिंग करना है. So what I did was we went home to home and 50-50 ग्राम्स हमने जो एंड प्रोडक्ट था उसका 50-50 ग्राम्स हर प्रोडक्ट हर डेली नीड के लिए हर घर में दे दिया. और फिर 10 दिन बाद उनसे सर्वे लिया हमने कि भाई आपको कैसा लगा हमारा प्रोडक्ट, क्या इसमें इशू है क्या नहीं है, whatever, और whether you will market for us, can you give a testimonial, क्या आप हमको फीडबैक दे सकते हैं, और can you write a review on any blog या फिर online. तो in the current situation, in current example, ये मैंने फ्री सैंपल दिया है बट उसके सामने मुझे कुछ मिल रहा है. ओके, सो आई एम नॉट डिस्पोजिंग ऑफ माई प्रोडक्ट्स. ओके, डिस्पोजिंग के क्या होता है कि भाई मेरे पास कोई माल पड़ा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको बस मुझे निकालना है, तो मैंने लिया और किसी को फ्री में दे दिया, वो अलग हो गया. उस पर आपको जीएसटी क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज यू आर डिस्पोजिंग ऑफ, इट इज नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू योर कंपनी. बट इन माई एग्जाम्पल व्हाट इज हैपनिंग इज, मैंने जो मेरा एंड प्रोडक्ट है, जो मैंने नया चीज बनाया है, उसको मैंने मार्केट के सामने एक मार्केट के आंखों में आने के लिए मैंने थोड़े लोगों को फ्री में दे दिया, सो दैट मेरी मार्केटिंग हो जाए. और उसके सामने उसके अगेंस्ट मैंने क्या किया, उनसे रिव्यू लिया, उनका सर्वे किया, और व्हाटएवर उनसे ब्लॉग्स पे मेरे लिए टेस्टिमोनियल्स लिखवाया, और वो सब मैंने किया. तो क्या हो रहा है कि मेरे फ्री सैंपल्स के अगेंस्ट मुझे कुछ मिल रहा है. सो इन दिस सिचुएशन यू आर नॉट सपोज टू रिवर्स योर क्रेडिट. आप मेरे को मेरा क्रेडिट रिवर्स करने की जरूरत नहीं होगी. बट अगर समझो हाँ यही चीज है कि मेरे पास ये जो एंड प्रोडक्ट है यहाँ पर पड़ा है और बस मेरा माल नहीं बिक रहा है, वांट टू गेट रिड ऑफ इट, तो मैंने लेके सीधा का सीधा ऐसे ही फ्री में दे दिया किसी को, बोलता भाई तू ले, तेरे को जो करना है कर. तो ये केस में देयर इज नो इकोनॉमिक वैल्यू टू माय बिजनेस, तो मुझे इसका जीएसटी क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसका जीएसटी क्रेडिट भी मुझे रिवर्स करना पड़ेगा. सो दिस हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम्स. लाइक रिसेंटली इन वन ऑफ द केसेस कि भाई बिल्डिंग में आग लग गई, किसी के बिल्डिंग में आग लग गई, कमर्शियल प्रॉपर्टी किसी के बिल्डिंग में आग लग गई, एंड they were being told by some of their consultants to just write off their entire stock, कि भाई पूरा का पूरा माल जल के चला गया, मतलब the value is zero as on date, the value is zero, it is either
इन एशेज और द वैल्यू इज जीरो, इसका कुछ मतलब नहीं है, स्क्रैप का भी वैल्यू नहीं है. बट वॉट दे डिड नॉट रियलाइज इज कि अगर आप बोल रहे हो कि आपका माल डिस्ट्रॉय हो गया है, आपका माल डैमेज हो गया है, तो यू विल ऑल्सो हैव टू रिवर्स योर क्रेडिट. लेट अस अज्यूम दैट कोई मेरे पास माल पड़ा है काफी टाइम से एंड द वैल्यू इज 1 crore rupees, and on that 18 lakh rupees is the GST which I have already paid and utilized also in other sales. Okay, and that is at 1 crore rupees there in my stock, that stock is there in my books. अब मेरे यहाँ पे आग लग गई. अगर मेरे यहाँ पर आग लग गई और वो प्रोडक्ट्स है, अगर उसका वैल्यू जीरो हो गया, इफ दे टर्न इनटू एशेज, तो उसका जीएसटी क्रेडिट मुझे रिवर्स करना पड़ेगा. दो यू विल गेट दैट एंटायर 1 crore 18 lakh rupees, आपको जीएसटी का क्रेडिट, अगर आप जो 18 लाख रुपीज डिफरेंशियल है वो रिवर्स करोगे तो 1 करोड़ 18 लाख रुपए का आपको खर्चा जरूर मिलेगा, यू नो, बिकॉज यू डोंट हैव द स्टॉक इन हैंड नाउ. बट दैट 18 lakh rupees यू विल हैव टू रिवर्स, व्हिच मींस अगर आपके पास कोई क्रेडिट नहीं पड़ा है तो आपको 18 लाख रुपया तो पहले जेब से भरना पड़ेगा और फिर वो 1 crore 18 lakhs आप राइट ऑफ कर पाओगे. अदरवाइज यू नो राइटिंग ऑफ डज नॉट मेक सेंस, राइट. जो अगर आप बिजनेस के बारे में सोचे, अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिया है और वो प्रोडक्ट बेचा ही नहीं है और वो प्रोडक्ट का जस्ट वैल्यू जीरो हो गया पड़े पड़े और उसको बाद में आपने फेंक दिया या डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो आपको उसका जीएसटी क्रेडिट तो रिवर्स करना ही है. ओके, सो वी डिस्कस्ड गुड्स लॉस्ट, जो मेरा फर्स्ट एग्जांपल था, मेरे ट्रेन में माल चोरी हो गया, इन दैट केस आई हैव टू यू नो रिवर्स द क्रेडिट. डिस्ट्रॉयड, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि इसमें माल मेरा डिस्ट्रॉय हो गया है, इसमें भी आपको जीएसटी क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा इफ यू आर सेइंग दैट द वैल्यू यू नो पूरी डिग्रेड हो गई है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, देयर इज नो वैल्यू, तो आपको उसका भी रिवर्स करना पड़ेगा. थर्ड, वी डिस्कस डिस्पोजिंग ऑफ योर गुड्स इन फॉर्म ऑफ फ्री सैंपल्स और गिफ्ट्स. तो अगर मेरे पास माल पड़ा है, वेस्ट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है और फिर मैंने वो माल या फिर फ्री सैंपल्स में दे दिया या मैंने किसी को गिफ्ट कर दिया या ऐसे ही किसी को दे दिया लोगों को, तो मुझे उसका जीएसटी क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा. बट इफ आई एम गिविंग अ गिफ्ट और आई एम गिविंग अ फ्री सैंपल और उसके सामने मुझे कुछ मिल रहा है, दैट इज इन फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट मार्केटिंग, तो मुझे उसका रिवर्स करने की जरूरत नहीं है. एंड वन मोर पॉइंट दैट वी डिस्कस्ड वाज नॉर्मल लॉस. अगर आपका नॉर्मल लॉस होता है, दैट इज द प्रोडक्शन लॉस, जैसे मेरे एग्जांपल में आपका 9,000 का 8,000 हो गया था, आपने 9,000 चीजें 9,000 किलो आपने प्रोडक्शन में डाला था और आपको जो एंड रिजल्ट मिला वो आपको 8,000 मिला और बाकी का सब स्क्रैप में या व्हाटएवर इम्प्योरिटीज में सारा चला गया. तो ये सिचुएशन में हमने ये डिस्कस कर दिया दैट यू नीड नॉट रिवर्स योर जीएसटी क्रेडिट. जीएसटी क्रेडिट अपना रिवर्स नहीं होगा और जीएसटी क्रेडिट हमको फिर भी मिलेगा.